हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक मेहरोत्रा, साईं क्लासेस कानपुर नौबस्ता से। और अभी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा एक सवाल। वो सवाल ये है, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशियो 5:4। प्रॉब्लम ऑन एजेस का है ये। 5:4, 3 years hence their ratio becomes 11:9। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो ये सवाल क्या है, क्या कह रहा है, इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर कैसे करना है उसके बारे में भी समझते हैं। तो इस सवाल में कह रहा है कि प्रेजेंट एज समीर और आनंद की 5:4 के रेशियो में दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये और ये 5 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें एक है समीर की उम्र और दूसरी है आनंद की उम्र, और ये दोनों प्रेजेंट एजेस हैं। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट एजेस दे रखा है तो हम इसको प्रेजेंट एज मानेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहला नाम किसका है, समीर का है, तो यहाँ पे समीर लिखेंगे। और ये रेशियो है 5:4, इसमें से 5 टाइम्स जो है वो समीर की एज होगी, तो हम मान लेते हैं इसको 5x। ठीक है, और दूसरा है प्रेजेंट एज ऑफ, दूसरा व्यक्ति है आनंद, तो ANAND आनंद, इसकी है 4, दूसरा नंबर है 4, तो 4x हो जाएगी। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई। अब उसके बाद कह रहा है 3 years hence, यानी कि अभी इनकी प्रेजेंट एजेस ये हैं। 3 साल बाद अगर मान लीजिए x ना होता, समीर की उम्र खाली 5 लिखी होती, तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाती, 5 + 3 यानी कि 8 हो जाती। लेकिन यहाँ पे 5 के साथ x हमने माना है, 5 नहीं माना है, इसलिए हमें 3 years बाद की एजेस निकालनी पड़ेंगी। तो हम हेडिंग डालेंगे THREE 3 years later। अब 3 साल बाद क्या हुआ, किसकी किसकी एज, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीर की एज, अभी थी 5x, 3 साल बाद हो जाएगी, जो भी अभी की उम्र है उसमें 3 साल जोड़ देंगे। ठीक, जैसे समीर की आ गई। अब आनंद की एज हो जाएगी 4x, अभी थी, 3 साल बाद हो जाएगी 4x + 3। तो यानी कि ये दोनों, इन दोनों की उम्रें आ गई 3 साल बाद की। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यही दोनों जो हैं ये रेशियो किसके बराबर है, इन लोग का रेशियो जो है 11/9 9 के बराबर है। इनका ये रेशियो 11:9 है। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये एज और इस एज को रेशियो निकालिए, 5x + 3 और दूसरा 4x + 3, ये दोनों एजेस आ गई, इनका रेशियो आ गया। ये किसके बराबर दे रखा है, 11/9 के बराबर है। अब फिर आप क्या करिए, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, 9 का पहले नंबर 5x से होगा, तो 9 5 = 45x, प्लस था तो प्लस लगाया, 9 अगला नंबर है 3, तो 9 3 = 27, ये हो गया। ठीक, इक्वल टू लगा था तो इक्वल टू लगाया। अब ये वाला पूरा नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 में जब 4x का मल्टीप्लाई होगा तो 11 4 = 44x। 11 का जब दूसरे नंबर 3 में होगा तो यहाँ प्लस लगा था इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे, 11 3 = 33, ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस 44 को उठा के इधर लेके आएंगे, तो 45x प्लस का 44x इधर आएगा, तो माइनस का 44x हो जाएगा। इधर 33 लिखा हुआ था, ये प्लस का 27 उधर जाएगा, तो माइनस का 27 हो जाएगा। 45x में से 44x गया, बचा 1x। 33 में से 27 गया, कितना बचा, 6। x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू जब 6 आ गई तो किसकी एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रख देंगे जिसकी पूछ रहा है एज, तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। आनंद की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, आनंद की प्रेजेंट एज हमने मानी थी 4x।
यानी कि 4 में किसका मल्टीप्लाई, x की वैल्यू का मल्टीप्लाई। तो 4 × 6, 4 6 24 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर पूछा होता कि प्रेजेंट एज ऑफ समीर की निकालिए, तो हम समीर की प्रेजेंट एज क्या लिखते हैं, 5x, यानी कि 5 × x की वैल्यू, यानी 5 × x की वैल्यू कितनी है, 6, 5 6 30। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से करते हैं। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन हमारा पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस तरह के वीडियोस आपको फ़ायदा दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हमारे इन्हीं वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।